राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को पूर्णमासी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और आप लोगों के द्वारा पूछा गया प्रश्न, पूर्णमासी कब है? देखिए, पूर्णमासी का जो उत्सव है वो 21 तारीख को ही बनाया जा रहा है। हाँ, स्नान दान की पूर्णमासी कल है, लेकिन व्रत वाली पूर्णिमा आज है, क्योंकि व्रत वाली पूर्णिमा में ना चांद देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चांद वाली पूर्णिमा जो है वो आज ही है। आप लोग चांद को अर्घ देना है तो आज दीजिए। अब बात आती है कि पूर्णमासी पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो पूर्णमासी पे करने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो पूर्णमासी पे नहीं करने चाहिए। जैसे कि हर पूर्णमासी पे गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए, बहुत सर्वोत्तम होता है। हर पूर्णमासी पे खीर अवश्य और अवश्य बनानी चाहिए। खीर बना के चांद की रोशनी में रखनी चाहिए, माता लक्ष्मी को प्रसाद स्वरूप देनी चाहिए। साल महीने में एक पूर्णमासी आती है, साल भर में 12 पूर्णमासी आती है। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 13 पूर्णमासी होती है। तो पूर्णमासी पे कुछ ये है, कार्य करने बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होते हैं। जैसे कि पानी में गंगा जल डाल के नहाइए, पूर्णमासी पे खीर अवश्य बनाइए। पूर्णमासी पे जो खीर बनाई जाती है वो शाम के समय बनाई जाती है। पूर्णमासी की खीर की बहुत महत्वता है। अगर आप शाम के समय बनाएंगे, पूर्णमासी की खीर जब भी बनाओ तो उसमें केसर इत्यादि कुछ भी मत डालो। पूर्णमासी की खीर चावल, मिश्री और दूध से बनाई जाती है, उसमें केसर इत्यादि नहीं डाला जाता, क्योंकि सफेद चीज रिलेट करनी चाहिए। पूर्णमासी पे सफेद रंग के कपड़े पहनिए या फिर लाल रंग के कपड़े पहनिए, दोनों में से किसी भी रंग के पूर्णमासी पे कपड़े आप अवश्य पहनिए। पूर्णमासी पे काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पूर्णमासी जो होता है इसमें चांद जो होता है पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक होता है, और जब चांद पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक होता है तो वो अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन धरती लोक पर छोड़ रहा होता है, अर्थात पॉजिटिव वाइब्रेशन धरती पे छोड़ रहा होता है। तो हर पूर्णमासी पे चांद को जरूर देखने जाएं छत पे। ऐसा नहीं है कि केवल शरद पूर्णिमा पर ही आपको चांद को देखने जाना है। शरद पूर्णिमा पे चांद देखना जरूरी नहीं है, हर पूर्णमासी पे आपको चांद देखना बहुत जरूरी है। हर पूर्णमासी पे चांद आप अवश्य देखिए। चांद को देखने के बाद व्रत रखो चाहे मत रखो, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पूर्णमासी का व्रत रखो। अगर व्रत नहीं भी रख रहे तो एक लोटे में थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डालिए, थोड़े से अक्षत डालिए, थोड़ी सी चीनी डालिए। चांद को जल अवश्य और अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपका भाग्य जो होता है वो प्रबल होता है। हर पूर्णमासी पे सफेद रंग की चीजें अवश्य दान करें, जिससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्णमासी पे व्रत करने से सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। पूर्णमासी पे वैसे तो सत्यनारायण की कथा कराई जाती है, लेकिन अगर आप सत्यनारायण की कथा कराने में असमर्थ है तो कोशिश कीजिए कि पूर्णमासी पे आप लोग घर पर ही खुद ही सत्यनारायण की कथा कर लीजिए। पहले जमाने में आप देखते थे कितनी पूर्णमासी पे सत्यनारायण की कथाएं कराई जाती थी, लेकिन नहीं करा सकते तो घर पे ही आप सत्यनारायण की कथा इत्यादि कर सकते हैं। पूर्णमासी पे आप लोग बेसिकली भगवान को जो भोग लगाया जाता है पूर्णमासी पे, उस चीज का भोग अवश्य लगाइए। इसी पे भगवान को पंजीरी का भोग अवश्य लगाइए। पंजीरी आप घर पे बना लीजिए। पंजीरी और चन्यामृत का भोग पूर्णमासी पे भगवान को अवश्य और अवश्य लगाइए। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए कि पूर्णमासी पे माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करी जाती है। कहते हैं पूर्णमासी पे कभी भी घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, अर्थात पूर्णमासी पे घर में हर जगह आपको दीपक जरूर जलाने चाहिए। दीपक कह रही हूँ, वैसे तो पूर्णमासी पे 5 दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। 5 दिन दीप दान कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं वो बता देती हूँ। नंबर 1, आकाश दीप दान का बहुत बड़ा महत्व। नंबर 2, घर के मुख्य दरवाजे पे 2 दीप दान का बहुत महत्व है। नंबर 3, मंदिर में 1 दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। और नंबर 4, तुलसी पे 1 दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। पूर्णमासी पे 5 दीप दान अवश्य करें। साथ ही के साथ इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए, पूर्णमासी पे भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। पूर्णमासी पे माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए आप लोग पीली जो सरसों होती है वो घर पे अवश्य बिखेरे। पैरों में आ रही है कोई बात नहीं, पीली सरसों घर पे बिखेरने से सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है। तो पूर्णमासी पे पैरों में आ रही है कोई बात नहीं, लेकिन पूर्णमासी पे सुबह सुबह ही पीली सरसों सारे घर में बिखेर दिया कीजिए। वो पैरों में आए चाहे कुछ भी हो, और अगले दिन वो कूड़े में निकल जाए तो उससे भी कोई परेशानी नहीं होती। पूर्णमासी पे घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। पूर्णमासी पे माता लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प जरूर समर्पित कीजिए। पूर्णमासी पे देखिए, पूर्णमासी पे ना किन किन देवी देवताओं की पूजा होती है सबसे पहले वो बताती है। पूर्णमासी पे आपकी चांद की पूजा होती है, बहुत सर्वोत्तम। पूर्णमासी पे भगवान शिव की पूजा होती है, बहुत सर्वोत्तम माने जाते हैं। पूर्णमासी पे भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा होती है, बहुत सर्वोत्तम मानी जाती है। पूर्णमासी पे माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है, जिसको भी बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। तो पूर्णमासी पे इन सभी लोगों की पूजा अर्चना बनना होती है। तो सोचिए पूर्णमासी कितना फल देने वाली होगी। पूर्णमासी पे छत पे जाके कुछ देर अपना फोन सब नीचे रख जाइए, छत पे जाके पूर्णमासी पे जरूर देखिए। पूर्णमासी पे किसी नदी तालाब पे जाके अगर दीप दान कर सकते हैं तो बहुत सर्वोत्तम है। पूर्णमासी पे पीपल के पेड़ पे दीप दान कर सकते हैं तो बहुत सर्वोत्तम है। पूर्णमासी पे लड्डू गोपाल को सफेद रंग के वस्त्र पहना सकते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है।
पूर्णमासी पे सफेद चीजों का इंटेक कीजिए, जैसे कि पूर्णमासी पे दूध डाल के नहाइए, बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। तो पूर्णमासी पे ये सभी चीजें आपको अवश्य और अवश्य करनी चाहिए। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 429202565। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 429202565। इस पे आप लोगों को व्हाट्सएप करना है और अपनी जन्म की तारीख और समय भेजना है। जिस तारीख पे, जिस महीने पे और जिस साल में आप पैदा हुए थे उसके अनुसार मैं आपकी पूरी कुंडली खुद बनाती हूँ। उसके बाद फोन करके सारी जानकारी मैं खुद देती हूँ, लेकिन ये फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्ज है। आप अपने बच्चों का करियर मुझसे जान सकते हैं, अपना फ्यूचर मुझसे जान सकते हैं, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, ये सब जानकारी आपको मुझसे प्राप्त हो सकती है। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।